ये देखिए, ये इसके नाक में मैंने पंख दे दिया है और इसको अच्छी तरह दोनों साइडों से बांध दिया है। इसके नाक में मैंने पंख क्यों दिया है, इसकी रीज़न जो है वो ये है कि वाह माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें बेबी है। ओ वाह, अब क्लियर मूवमेंट की है इसने, क्लियरली मूवमेंट की है इसने। ओ माय गॉड, इसमें बेबी नहीं है क्योंकि इसमें आप देखें तो आपको वैसे ही जर्दी की जर्दी नज़र आ रही है। अस्सलामुअलैकुम, हैप्पी ईद मुबारक। तो जी कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपनी मुर्गी की करने वाला हूँ कैंडलिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जी हमारी मुर्गी कुड़क हो चुकी है, आज हम उसकी करने वाले हैं कैंडलिंग। तो देखते हैं जी कितने अंडों में बच्चे हैं, कितने लाइव हैं कितने नहीं। तो ये तो कैंडलिंग करके पता चलेगा, बाकी एग्जैक्ट तो तब पता चलेगा जब 21 डेज़ के बाद बच्चे बाहर आएंगे। बाकी सारे काम मैंने कर लिए हुए हैं। ये देख सकते हैं जी आप, हमारी माशाल्लाह ब्लैक मेमनी बकरे भी अपना खाना शाना ख़त्म करके अब खड़े हैं। ये सारी बकरियां भी जो हैं अपना खाना खा चुकी हैं। अभी मैंने इनको दिया हुआ है वंडा, जो कि ये खा रही हैं माशाल्लाह। वंडा भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके काम चेक करें ज़रा आप, कैसे वंडा खा रही है वंडा जी। ये खा, अच्छा इनको भी देख लें, ये अपना खाना फटाफट ख़त्म कर लेती हैं। और ये मेमना बाहर है, इसकी एक्चुअली जो प्लेस है ना, यहाँ इसको बांधना है और पैलेट पे इसकी जगह है। लेकिन चूँकि मैंने यहाँ पे वीडियो बनानी है, यहीं पे मुर्गी बैठी हुई है, तो इसने मुझे तंग करना था, इसलिए मैंने इसको इधर बांध लिया है थोड़ी देर के लिए। मुर्गियाँ जो हैं उनको भी खाना शाना दे दिया हुआ है और ये खाना छोड़ के खड़ी हैं। कोई बात नहीं, आप लोग सुबह को खाओगे ये लोग खाना, मैंने और देना ही नहीं तब तक जब तक आप लोगों ने ये खाना ख़त्म नहीं किया। माशाल्लाह जी, अंडा अंडा तो कहीं नहीं नज़र आ रहा मुझे। पानी इनका मैंने चेंज कर दिया था, ये फिर गंदा कर चुकी हैं। तो माशाल्लाह सारी हेल्दी हैं। चोर मुर्गी खाना तो सबसे ज़्यादा खाती है लेकिन अंडा नहीं देती। यार इतनी देर से ये चोरी करती आ रही है और हमने इसका कुछ किया ही नहीं है। सोचते हैं इसके बारे में भी कुछ, टाइम ही नहीं मिला ना एक्चुअली। खाना ये बड़ा खाती है, अंडे देने में पता नहीं इसको क्या होता है। बाकी सब्जी ठीक है माशाल्लाह। ये रही हमारी ब्लैक। तो जी जनाब, ये है हमारी कुड़क मुर्गी का घर और वो बैठी हुई है। इसके नाक में मैंने पंख क्यों दिया है, इसकी रीज़न जो है वो ये है कि ये मुर्गी अंडे खा लेती थी। इसको पहले मैंने एक बार कुड़क पे बिठाया था अंडे निकालने के लिए। इसने क्या किया, एक दिन का एक अंडा डेली खाती थी। मैंने इसके नीचे 20 अंडे रखे थे और इसने 20 के 20 अंडे खा लिए, एक भी चूज़ा नहीं निकाला था। फिर खैर मैंने इसके नीचे अंडे नहीं रखे। ये तकरीबन 6-7 बार कुड़क हुई, अंडे दिए इसने काफ़ी बार और कुड़क होती थी। मैं इसके नीचे अंडे नहीं रखता था क्योंकि मुझे पता था कि ये अंडे खा लेती है। और अब मुझे कुछ ट्रीटमेंट्स बताए थे कुछ लोगों ने कि ये करना तो ये अंडा नहीं खाएगी। तो उसमें मेन जो ट्रीटमेंट था ना, वो एक तो ये था कि जी इसकी चूंच जला दी जाए, जो कि मैंने जलाई। चूंच जलाने के बाद भी इसके नीचे जो है ना, मैंने अंडे रखे 16 अंडे रखे। तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे ही मैंने जब आके काउंट किया अंडे, तो जी 15 अंडे इसने खा लिया हुआ था। मतलब चूंच जलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने बताया कि इसके नाक में जैसे भैंसों को नथ डालते हैं ना, ऐसे ही इनका भी ये ट्रीटमेंट होता है। कहते हैं कि इसके नाक में ना तुम पंख गुजार दो तो ये ठीक हो जाएगी। मैं एक्चुअली थक चुका हूँ, आज काफ़ी ज़्यादा काम किया है और अब सब काम करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो जी मुझे किसी ने कहा कि इसके नाक में पंख दो। मैंने इसके नाक में पंख दिया और मैं चला गया अपनी ड्यूटी पे। वापस आके जब मैंने देखा, इसने पंख भी अपने नाक में से निकाल लिया हुआ था और एक अंडा फिर खा लिया हुआ था, यानी कि पीछे रह गए 14 अंडे। खैर फिर मैंने सोचा कि शाम को जो है ना, इसके नाक में से पंख गुजारूंगा। जब शाम को गुजारने आया तो देखा एक अंडा और खा गई हुई थी। तो जी बात हो गई 13 अंडों तक। 13 अंडे जो थे ना, वो मैं इसके नीचे से अब उठा नहीं सकता था क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे इसको अंडों पे बैठी हुई को और वो अंडे ज़ाया हो चुके थे। अब या तो उसमें से बच्चे निकलते या फिर वो सारे अंडे जो थे ना वो ज़ाया। और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उन अंडों को ज़ाया करूँ। और इसके आप काम देखने कर क्या रहा है, शरारतें तो भी एक नंबर की हमें आती हैं। फिर इसके नाक में मैंने पंख दिया और उसको दोनों तरफ से अच्छी तरह बांध दिया ताकि ये अगर पाँव वगैरह मारे भी ना तो इसके नाक में से पंख ना निकले। लेकिन हुआ क्या, इसने एक अंडा फिर खा लिया। मतलब ना तो चूंच दिलाना काम आई, ना नाक में पंख देना काम आया।
फिर मैं सोचूं, काफ़ी सोचता रहा मैं कि जी मैं करूं तो करूं क्या ऐसा कि बच्चे निकल आए किसी तरह, इसके बच्चे आ जाए मेरे पास और फिर इसका मैं हल कर लूँगा। बस मुझे असील मुर्गी चाहिए थी एक जो कुड़क हो और उसके नीचे से मैं बच्चे निकलवा सकूँ। तो फिर ऐसे सोचते सोचते मेरे ज़हन में एक दिन आइडिया आया कि इसको जो है ना वो सुकून मिलता है अंडा तोड़ के, तो क्यों ना इसके नीचे मैं टूटे हुए अंडे रख दूँ। लाइक कि एक अंडे को बड़े ख़ास तरीके से तोड़ूँ और उसका खोल इसके नीचे रख दूँ। मैंने ऐसे किया। भाई मत करो, वीडियो में शोर जा रहा है, मत करो मत करो, लेकिन नहीं हम करेंगे। और ये देखो जब मैं इनको लेके आया था ना तब इनमें जान नहीं थी। अब ये वंडा खाते हैं, वन से वन्ना फ्रूट खाते हैं और सब्जियां खाते हैं, तो अब हमें जान आ गई है। तो अब हम इस तरह के जो है ना सर्कस वाले काम करते हैं। टूट जाएगी, पैसे लगते हैं फिर। अच्छा ना कर, बैठ जा आराम से, इनका रेस्ट टाइम है। वैसे मैं इनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो बनानी है। तो जी मैंने अपनी मुर्गी के नीचे अंडों के खोल रखे और मैं सक्सेसफुल हो गया। 12 अंडे पीछे रह गए थे और अब तक 12 के 12 सलामत हैं माशाल्लाह। इसको तकरीबन संडे वाले दिन जो है ना वो 16 दिन हो जाने हैं और आज फ्राइडे है, सॉरी आज थर्सडे है। इनके कल 16 दिन हो जाने हैं, आज 15 दिन हो चुके हैं और 21 दिन के बाद आपको पता है बच्चे निकल आते हैं। अब देखते हैं कितने बच्चे निकलते हैं। और आज मैं करने वाला हूँ जी कैंडलिंग। कितने बच्चे हैं बीच में और कितने नहीं हैं ये देखते हैं। बाकी मुर्गी तो ये वैसे अच्छी है, अब मैं इसको अच्छी कह सकता हूँ क्योंकि अभी अंडे नहीं खा रही, वरना पहले मुझे इस पर बहुत गुस्सा था कि खाना शाना के पूरा खाती थी, बल्कि दूसरों से ज़्यादा खाती थी और बच्चे निकालने में इसको प्रॉब्लम थी। तो अब ये हमारी वाइट मुर्गी जो है ना ये अच्छी हो गई हुई है। एक मसला है कि ऐसे ना इसका एक अंडा साइड पे ही होता है, पता नहीं क्या मसला है। और मुझे लगता है कि इसके कुछ अंडों में से जो बच्चे नहीं निकले वो इसी वजह से नहीं निकलेंगे कि ये एक साइड पे जो है ना अंडा कर लेती है और उसमें से ज़ाहिर उसको हीट नहीं मिलेगी। ये देखिए ये अंडा ठंडा है और ये इसी का अंडा है असील। तो इसमें फिर जब टेम्परेचर अप एंड डाउन होगा तो अंदर जो है बच्चा डैडी होगा। ये देखिए ये इसकी नाक में मैंने पंख दे दिया है और इसको अच्छी तरह दोनों साइडों से बांध दिया है। ये ज़रूरी था। इसको खाने में ना मैंने वैसे दाने और लूसन दे दिया है। इसका जो दिल चाहेगा ना ये खाएगी और पानी भी साथ रख देता हूँ। तो इसको अब मैंने उठाना है और हमने फिर करनी है कैंडलिंग। ये हुआ जिसका डर था। सुकून आ गया तुम्हें? खुरली गिरा के सुकून आ गया? मेरा दिल तो चाह रहा था मैं बाहर बांध दूँ। बाहर मैं ऐसे नहीं बांध रहा क्योंकि भाई कुछ दिनों से ना मौसम ख़राब है फैसलाबाद में। तो देखें आप कोई आसमान पे सितारा वगैरह नज़र नहीं आ रहा, मौसम ख़राब है। मैं बाहर नहीं बांध रहा क्योंकि रात को सर्दी हो जाती फिर उनको ठंड लग जाएगी और ये इस काबिल नहीं है कि इनको खुली में बांधा जाए। इसको अब मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। अच्छा जी अंडे जो है ना मैंने उसकी जगह से उठा के साइड में रख लिए हैं बाउल में और वो जो है अब उन अंडों पे बैठने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं इसको भी अंडे नहीं दे रहा क्योंकि ये अपनी जगह पे बैठ जाए। मैंने इनकी कैंडलिंग करनी है, ये नहीं बैठ रही अपनी जगह पे क्योंकि वहाँ पे अंडे नहीं हैं। अंडे मैंने सेव कर लिए ऊपर रख लिए हैं। मुझे डर है टूट ना जाए किसी तरह, डर भी लग रहा है क्योंकि 15 दिन के बच्चे बीच में हैं। तो अब हम इस मोबाइल की लाइट ऑफ करते हैं और दूसरा मोबाइल लेके आते हैं। इस वक्त मैंने कंप्लीट अंधेरा कर दिया है। आपको अभी लाइट शायद इतनी ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि मुझे कैंडलिंग करनी है और उसके लिए मैंने एक अंडा उठा लिया है। मुर्गी अपनी जगह पर बैठ गई हुई है और इस अंडे को देखते हैं। बिस्मिल्लाह। इसमें बेबी है। इसमें जो आपको खोल के बीच में ब्लैक नज़र आ रहा है ना ये बेबी है और इसमें मूवमेंट भी है, आपको आएगी नज़र। अब आप देखिएगा बेबी ऊपर आएगा। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें बेबी है। हाय 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 माशाल्लाह इसमें बेबी है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अंडे में तो कंफर्म बेबी आ गया है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसमें वेन्स भी नज़र आ रही हैं आपको माशाल्लाह। ये लो वाइट, ये लो, थैंक यू सो मच। एक अंडे में बेबी है। अब ये खुद इसको अपने नीचे कर लेगी। ये देखें ये है इसकी खासियत। लेकिन ये बस अंडे खा लेती थी, वो एक मसला था। एक अंडे में बेबी है। अब मैंने ले लिया है दूसरा अंडा, तो इसमें देखते हैं। तो इसमें भी बेबी है माशाल्लाह। वाओ वेरी गुड। ये जी इसमें भी बेबी है। इसमें जो आपको ब्लैक आप देखेंगे ना तो आपको मूवमेंट भी नज़र आएगी। वाओ माशाल्लाह। दूसरे अंडे में बेबी है। वाओ ये लो जी, ये लो वाइट, ये लो दूसरे अंडे में बेबी है। अब हम तीसरा अंडा उठा लेते हैं।
देखते हैं तीसरा अंडा। इसमें भी मूवमेंट है भाई, इसमें भी मूवमेंट है। ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो ब्लैक बीच में नज़र आ रहा है ना, ये बेबी है और ये मूव कर रहा है माशाल्लाह। अब शायद नज़र आ जाए। या अल्लाह तेरा ओ वाह, अब क्लियर मूवमेंट की है इसने, क्लियरली मूवमेंट की है इसने। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मेरे लोगों को ज़िंदगी दे और वाइट अपने बच्चों को अच्छे से पालना है इंशाल्लाह। ये हैच होंगे अंडे। 3 ही अंडों में बच्चे हैं जी। अब चौथा अंडा ले लेते हैं। ये वाइट का ही अंडा है और इसमें बेबी नहीं है। ओ माय गॉड, इसमें बेबी नहीं है क्योंकि इसमें आप देखें तो आपको वैसे ही जर्दी की जर्दी नज़र आ रही है। इसमें बेबी नहीं है। ये अंडा है जिसमें बेबी नहीं है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, आर पार नज़र आ रहा है, ब्लैक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये अंडा इसके नीचे रखना ही फजूल है। और इसमें भी है बच्चा माशाल्लाह। अब जिंदा है या नहीं वो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लग रहा। मुझे लगता है बच्चा बच्चा जिंदा नहीं है। ओह माय गॉड, इसमें बेबी नहीं है। बेबी था बट बेबी डेड हो गया है। ये जी 5वां छठा अंडा आ गया है और इसमें भी बच्चा नहीं है। इसमें भी बच्चा नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो अल्लाह ने दे दिया उसी पे हम खुश हैं। 3 अंडों में बच्चे हैं, 3 में नहीं है जी। इसमें क्या है सीन? इस अंडे का क्या सीन है? इसमें बेबी तो है, अब पता नहीं वो ज़िंदा है या नहीं। माशाल्लाह जी, इसमें बेबी ज़िंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें बेबी ज़िंदा है। अब आप देखें ना अगर, तो ये अंडा टोटली आपको ब्लैक नज़र आ रहा है और बीच में आर पार थोड़ा सा नज़र आ रहा है और जो नज़र आ रहा है ना उसके अंदर बेबी मूव कर रहा है। बेबी मूव करो ना, ये देखें बेबी मूव कर रहा है। आप लोगों को शायद फील नहीं हो पाएगा लेकिन मैं तो फील कर रहा हूँ। इसके अंदर वेन्स भी बनी हुई हैं, अंडे के अंदर ना वेन्स भी बनी हुई हैं। आपको मैं कैसे दिखाऊं कि बेबी मूव कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेबी मूवमेंट दे दो थोड़ी सी, दिखा दूं मैं। अब ये ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। ये देखें आया ना ऊपर, फिर नीचे चला गया, चला गया नीचे और अब फिर ऊपर आएगा, आ गया ऊपर। माशाल्लाह, ये मूवमेंट है, इसमें क्लियर मूवमेंट है इस अंडे में। ये रहा जी, इसमें बच्चा है। इस अंडे में बच्चा है, देखिए मूव कर रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये लो, ये अंडा भी तो हैच करो। 3 अंडे मैंने साइड पे रख दिए, उनमें बच्चे नहीं हैं। ये खुद ही अपने नीचे करती जाएगी, उनको पोजीशन जो है ना अच्छे से दे लेगी खुद ही। अब ये देखते हैं, ये भी अंडा डेड है। ये भी अंडा डेड है जी जनाब। इसमें भी बच्चा नहीं है, इसमें भी बच्चा नहीं है, इस अंडे में भी बच्चा नहीं है, इस अंडे में भी बच्चा नहीं है। बैड न्यूज़ दैट कि इसके नीचे 16 अंडे थे, 4 ये खा गई, 8 अंडे ज़ाया हो गए और 4 इसके नीचे हैं। कैंडलिंग का यही फ़ायदा होता है कि आपकी मुर्गी को डेड अंडों पे वर्क नहीं करना पड़ता। ये सारे डेड हैं और इसके नीचे सिर्फ 4 अंडे हैं जो कि ज़िंदा हैं, जिनमें बच्चे हैं। तो अब ये देख तो इनको भी रही है लेकिन इसके नीचे रखने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये डेड हैं। एवं इन पे इसकी मेहनत होगी। तो जी जनाब, कैंडलिंग मैं कर चुका हूँ। 12 अंडे मुर्गी के नीचे से ही थे अभी, जिनको इसने नहीं तोड़ा था। उनमें से 8 अंडे जो हैं वो डेड हैं, ज़ाया हो चुके हैं। 1-2 अंडे थे जिनमें बच्चा बना ही नहीं है। कुछ अंडे ऐसे थे जिनमें ग्रोथ स्टार्ट हुई थी बट फिर वो डेड हो गए। इसकी जो मेन रीज़न है वो ये कि मौसम काफ़ी ख़राब था और बादल भी गरजते रहे। तो उस दौरानिए में बोला जाता है कि जी जो अंडा मुर्गी के बाहर होना पड़ा हुआ वो डेड होता है। कुछ कहते हैं कि जी नहीं, सारे डेड हो जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी शुक्र करता हूँ कि चलो 4 अंडे तो ज़िंदा हैं ना, उनमें बच्चे हैं। अब वही हैच हो जाएं तो बहुत है। वैसे बड़ा लॉस हो गया है, कोई बात नहीं, बच्चे फिर आ जाएंगे। तो आई होप वीडियो आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होगी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वीडियो अच्छी है क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ है और मैं खुद को दिलासा दे रहा हूँ कि कोई बात नहीं, कोई बात। फार्मिंग में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लेकिन यार बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। लेकिन कोई बात नहीं जी, 8 अंडे ज़ाया हो चुके हैं। आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि इन 4 अंडों में से ही बच्चे अच्छे से हैच हो जाएँ, सारे ज़िंदा सलामत रहें और अल्लाह मियां उनकी ज़िंदगी करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।
ये सारे जी रेस्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। ये भी रेस्ट कर रहे हैं। वो अंदर बैठ गई हुई है, छोटे बच्चे भी अंदर बैठे हुए हैं और एक ब्लैक मेमना है जो यहाँ बैठ गया है, लेकिन इसको यहाँ बांधना है। मैंने वीडियो बनानी थी ना, तो इसलिए उसको उधर बांधा कि उसने मुझे वीडियो नहीं बनाने देनी थी। और ये भी सारे रेस्ट कर रहे हैं और मैं भी जब जाके रेस्ट करता हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ।